भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के 3 जवान ने अपनी खुशी खुशी जान की कुर्बानी दी थी देश के आजाद होने के सपने को देखते हुए। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह और उनके 2 और साथी राजगुरु और सुखदेव की। आज के दिन ही अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी और फांसी पर लटकाया था और इन तीनों ने देश के आजादी के लिए खुशी खुशी अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी थी। और आज यही दिवस आफ्ट में मनाया जा रहा है इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज हम आफ्ट में इस दिवस को मना रहे हैं इनकी कुर्बानी को याद करने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े हैं राजेश बादल सर, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है और आज शहीद दिवस के मौके पर हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके विचारों को जानना चाहूंगी, शहीद दिवस के मौके पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर मेरे विचारों की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा खेद ये है कि जो विचार हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक संस्कार की शक्ल लेते हैं, वो संस्कार भारतीय समाज में थोड़े से विलुप्त होते जा रहे हैं। और विलुप्त होने का कारण यह है कि हमने अपनी जो सामाजिक ढांचा है, हम बचपन से पढ़ते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम अपने रहन सहन और सोच विचार से आजकल असामाजिक होते जा रहे हैं। हमारे परिवार बिखर गए, टूट गए और हम न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को संस्कार कहाँ से मिले? माँ सुबह से ऑफिस जाती है, पिता ऑफिस जाता है, बच्चा एक चाबी लाता है, दरवाज़ा खोलता है, छोटा सा बच्चा, वो इस तरह वो उनको उसके लिए संस्कार देने का वक्त माता पिता के पास है ही नहीं। जी, जैसे सर आपने अभी के जनरेशन की बात की, युवाओं की बात की, तो मैं इसे स्वतंत्रता से जोड़ के आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले जब देश आज़ाद हुआ था और आज 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, तो पहले जो स्वतंत्रता की परिभाषा थी, जो डेफिनेशन थी, और अभी के युवाओं के बीच जो फ्रीडम की डेफिनेशन, उसमें क्या आप अंतर देखते हैं? देखिए, भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन हिस्ट्री के हर दौर में चुनौतियां अलग अलग रही हैं। हम गुलाम थे तो चुनौती ये थी कि हमें किसी तरह से देश को आज़ाद कराना है, मिशन था हमारा। तो चाहे डॉक्टर था, चाहे बैंकर था, चाहे वो टीचर था, चाहे वो जर्नलिस्ट था, कोई भी था, सबका मिशन देश की आज़ादी थी। आज़ादी के बाद देश को बनाने का काम, क्योंकि हम एक तरह से भूखमरे थे, दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई जाती थी, हम एक ऐसे गरीब देश के रूप में दुनिया के नक्शे में उभरे थे जिसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। अंग्रेज ये कहते हुए गए थे कि ये टिक नहीं पाएगा हिंदुस्तान। तो हमारी चुनौती ये थी कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं। तो उसके बाद लंबे समय तक ये चुनौतियां रहीं। और उसके बाद तीसरी, जब और हम आगे बढ़े, जब कंप्यूटर आया, सैटेलाइट आया, टेलीविज़न आया, तो इस देश के नौजवानों के सामने चुनौती ये थी कि हम सारी दुनिया में अपने नॉलेज का डंका पीटें, अपने ज्ञान की जो पहचान है वो पूरे सारे देश में बनाए, दुनिया भर में बनाए, और वो आज हो रहा है। तो हर दौर में केवल ये नहीं होता है कि आज़ादी के लिए लड़ना ही देशभक्ति है। देशभक्ति वो भी है जो आप बदलते हुए दौर में अपने देश की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पाना चाहते हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के युवाओं को जो है भगत सिंह से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, आज के युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में विचार पैदा नहीं होंगे। आप संविधान को पढ़िए, भारत के संविधान को पढ़िए। ये अपने अधिकारों के प्रति सम्मान, बिना भेदभाव के रहना सिखाता है, अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सिखाता है, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना मजहब के भेदभाव के हमको इस देश में एक भारतीय के रूप में रहना सिखाता है। अगर वो नौजवान इस तरह से चलेंगे तो मुझे लगता है यही भगत सिंह चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जैसे कि आज शहीद दिवस मनाया गया है, आफ्ट में मनाया गया है, तो सबसे पहले तो आप भगत सिंह को लेकर आज के युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो भगत सिंह को देखे, उनसे इंस्पायर हो या मोटिवेट? मैंने हमेशा ये माना है कि अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आपको सबसे प्यार है, देश की हर चीज़ से प्यार है, उसके आर्ट, कल्चर, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की संस्थाएं, वहाँ की सोच, वहाँ की आइडियोलॉजी। तो ये चीज़ पैदा करना बहुत ज़रूरी है और भगत सिंह से ज़्यादा बड़ा, अच्छा, खूबसूरत और महान एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता।
ऐसा मैं मानता हूँ। मैं खुद भगत सिंह कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ और मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा। अगर कॉलेज में जहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे उसके साथ साथ भगत सिंह की आइडियोलॉजी को जो हमने पढ़ा, देखा, समझा, वो आज तक हमारे साथ जिंदा। इतने साल हो गए मुझे कॉलेज पास किए, लेकिन उसके बाद आज भी मैं भगत सिंह को नहीं भूल पाया हूँ। और यही वजह है कि आज मैं क्योंकि संस्थान चला रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि भगत सिंह की सोच को हम अपने बच्चों के जरिए आगे पहुँचाएं और ये जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें जो हैं आगे चलती रहनी चाहिए कि देशभक्ति का वो एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आ जाता है। देशभक्ति का उदाहरण तो सर भगत सिंह है, लेकिन आज़ादी जिस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं कि फ्रीडम को लेकर पहले की जो परिभाषा थी और आज की युवा जनरेशन को फ्रीडम को किस तरह से देखना चाहिए और क्या समझना चाहिए? आज की युवाओं को लड़ने की जरूरत नहीं है और आज उन्हें आज़ादी के नारे लगाने की जरूरत नहीं है। ये सभी लोग आज आज़ाद भारत के हिस्से हैं। इन्होंने इतने खूबसूरत मुल्क में पैदा हुए हैं और आज अगर कोई संघर्ष है तो वो है संघर्ष अपने आप से, अपने अंदर एक अच्छी भावनाएं पैदा करें, देश के प्रति प्यार पैदा करें, जिन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में मेहनत करें, जमकर काम करें, आसमानों को छुएं और लोगों को ये दिखा दें कि एक भारतीय क्या क्या कर सकता है दुनिया के अंदर। हम लोग आगे आज की इस युग में भारत का बहुत जबरदस्त नाम है, दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। मैं समझता हूँ हर एक आदमी के मेहनत और उसके एक कदम आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज शहीद दिवस के मौके पर आप्ट यूनिवर्सिटी में इन शहीदों को जो है ट्रिब्यूट दिया गया और साथ ही इनकी जो कुर्बानियां थी उन्हें याद किया गया, भगत सिंह को याद किया गया, उनकी पूरी जर्नी को याद किया गया कि किस तरह से बहुत ही कम उम्र में देश के लिए क्या क्या कुर्बानी जो है भगत सिंह ने दी और महज 24 साल की उम्र में जो है वो इस देश की आज़ादी के लिए जो है दुनिया को प्यारे हो गए। जिस तरह से अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया और वो खुशी खुशी जो है वो फांसी पर चढ़ गए। इन कुर्बानियों को आज याद किया गया है और साथ ही हमें आज़ादी की जो है महत्वता भी समझाई गई है। कैमरामैन शुभनव के साथ मैं मेघा, आफ्ट 24/7।